राधे। जब किसी खास आत्मा को श्री राधा रानी चुनती है, राधा रानी के द्वारा जब किसी खास इंसान को चुना जाता है, तो उसको ये 3 दुर्लभ संकेत मिलते हैं। आपको अगर एक भी प्राप्त हो तो कमेंट्स में बताएं। बताया जाता है कि राधा रानी कुछ खास ही लोगों को चुनती है, कुछ खास काम के लिए चुना जाता है जो अपने जीवन में बड़ी सफलता को भी प्राप्त करते हैं, और बहुत ही यूनिक जो लोग होते हैं। बताया क्या आप भी उन खास लोगों में से हो जिनको स्वयं श्री राधा रानी ने चुना है? अगर आपको श्री राधा रानी ने सेलेक्ट किया है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको श्री राधा रानी ने सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले श्री राधा रानी के और यूनिवर्स के आपको कुछ नियम्स जो रूल्स होते हैं उसको समझना होगा। बताया खास लोगों के लिए, जो खास लोग होते हैं उनके लिए खास नियम होते हैं। बताया जिन लोगों को जितना ऊंचा श्री राधा रानी लेकर के जाना होता है राधा जी को, राधा जी चाहती है कि इस व्यक्ति को जीवन में, इस आत्मा को, जो ये दिव्य आत्मा है, इसको बड़ी सफलता दिलानी है मुझे, तब उसको ये संकेत मिलते हैं अपने जीवन में। सबसे पहला संकेत जान लेते हैं। जिन लोगों को राधा रानी चुनती है, ये लोग अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष को झेलते हैं। बताया कि बार बार इनके जीवन में कठिनाइयां आती है, बार बार कठिनाइयां आती है। ऐसे लोगों के जीवन में बार बार असफलताएं, बार बार कठिनाई, और इन लोगों की जो कंडीशन होती है ना, वो काफी टफ होती है। और ये काफी सिलेक्टेड लोग होते हैं, काफी सिलेक्टेड श्री जी की वो दिव्य आत्माएं होती है जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल आता है। बताया जहां पर ये पैदा होते हैं, जो ये दिव्य आत्मा जहां पर भी, जिस भी पैलेस पर, जिस भी स्थान पर पैदा होते हैं, इनके आसपास का जो माहौल होता है, उस माहौल में हर जगह पर इनको हर चीज में सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है प्रॉब्लम्स। बताया कि इनका बचपन बहुत ही संघर्ष से भरा होता है। इनका जो बचपन होता है वो कोई चाइल्ड अच्छा समय नहीं होता। इनका जो बचपन था, जो चाइल्डहुड था, वो अच्छा समय नहीं था। इनका इनका बहुत ही टफ रहा। कि जिन लोगों के जीवन में होता है, वो कहते हैं कि जिनके बचपन में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों को श्री राधा रानी ने सिलेक्ट किया है। लेकिन इन लोगों के मन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक निराशा रहती है। ये लोग एक ही बात कहते हुए मिलेंगे आपको कि मैं अनलक्की हूँ। आप अनलक्की नहीं हो, आपको तो श्री राधा रानी ने चुना है। आप उन सिलेक्टेड आत्माओं में से हो, उन दिव्य आत्माओं में से हो जिनको स्वयं श्री जी ने चुना है, और खास मकसद के लिए आपको चुना गया है। तो क्या आपका भी बचपन संघर्ष से बीता है? क्या आपका भी जीवन कठिनाइयों से बीता है? अभी जो बचपन था आपका, आपका बचपन कैसा था? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा संकेत, यह वो लोग होते हैं जिनके बाहर के तो रिलेटिव जो होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, इनको बाहर के लोग तो धोखा देंगे ही देंगे, इनके अपने लोग भी इनको धोखा देंगे। लेकिन अगर ये अपने लोगों के लिए काम करते रहते हैं बिना निस्वार्थ के, तो डेफिनेटली आपको चुना गया है। आप सेलेक्टेड लोगों में से हो, आप सेलेक्टेड भक्तों में से हो। आपको श्री राधा रानी के द्वारा चुना गया। क्यों? क्योंकि ये दिव्य आत्माएं होते हैं, ये कभी भी अपने पद से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। ये दूसरा दिव्य संकेत होता है। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपके बाहर के लोगों ने तो आपको धोखा दिया ही है हर चीज में, लेकिन आपके जो अपने लोग हैं वो भी आपसे कनेक्ट नहीं है, अच्छे से कनेक्ट नहीं है, दिल से कनेक्ट नहीं है, आप कितना भी कर ले उनके लिए? अगर ऐसा होता है तो यकीनन आपको सेलेक्ट किया गया है, आपको खुश होना चाहिए, श्री जी ने आपको सेलेक्ट किया है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, पहला संकेत मिला है आपको या दूसरे वाला? तीसरा काफी इंपॉर्टेंट, बताया कि आपके जीवन में आपको बार बार शारीरिक कष्ट मिलेगा। शारीरिक कष्ट इस प्रकार से मिलेगा, एक हेल्थ इशू खत्म होगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी बीमारी खत्म होगी तो तीसरी आ जाएगी, तीसरी खत्म होगी तो चौथी आ जाएगी। ऐसे ही आपको अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की बीमारी, सबसे ज्यादा आपको अपनी हेल्थ इशू रहेगी। आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बीमारी पकड़े रखेगी। तो ये वो तीसरा दिव्य संकेत होता है कि श्री राधा रानी ने आपको सेलेक्ट किया है किसी खास काम के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए।
और ऐसा बहुत ही कम लोगों के जीवन में होता है, लेकिन ये सिलेक्टेड आत्माएं होती है। आपको राधा रानी के लिए चुना गया है और आप राधा रानी की नजरों में काफी प्रिय है, और आप राधा रानी के लिए एक दिव्य आत्मा है, आप खुद भी एक दिव्य आत्मा है। तभी आपको ये तीनों में से कौन सा संकेत प्राप्त हुआ है? हेल्थ इशू सबसे ज्यादा रहती है, रिलेशन इशू सबसे ज्यादा रहती है, या फिर आपका जो बचपन है वो काफी टफ टाइम में गुजरा है, आपको काफी संघर्ष करना पड़ा है? तीनों में से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर आपको तीनों ही समस्या झेलनी पड़ी है, जरूर बताना। राधे राधे।